क्या लिखा है, कहाँ के लोगों वायुर्देयर्मुगड़ी वरुणा शशंका प्रजापतिष्टम परपितामहश्च नमो नमस्ते सुसाहस्कृता पुनश्च भोयोपि नमो नमस्ते। हिंदू भाइयों के यहाँ का बच्चा बच्चा पढ़ता है, इसका अर्थ क्या है, इसका तर्जमा क्या है, कहा वायुर्देव, वायु माना हवा, यर्मुगड़ माना आग, वरुण के माना सूरज, शशांक के माना चांद, कहा वायुर्देव यर्मुगड़ी वरुणा शशंका, कहा के जिसने दौलत पसंद है न खजाना पसंद है, दौलत पसंद है ना खजाना पसंद है, हमको नबी का सारा घराना पसंद है, हमको नबी का सारा घराना पसंद है। पैगाम ये लेकर जाओ माँ बहनों, अपने शौहर से कहना, ए मेरे सरताज हमें कुछ नहीं दो, आप शराब से तौबा कर लो, जुआ से तौबा कर लो, नमाजी बन जाओ, मैं फटे पर पुराने कपड़े पहनकर सिलकर पैबंद लगाकर पहनकर जिंदगी गुजार लूंगी, आप नमाजी बन जाओगे, अल्लाह बरकतें देगा, इतनी बरकतें देगा कि नमक रोटी खाएंगे, झोपड़ी में रहेंगे, उसी झोपड़ी में अल्लाह जन्नत जैसा सुकून अता फरमा देगा। इसलिए साहिबो माँ बाप की कदर करो, माँ बाप अगर जिंदा है, अपने शौहरों की कदर करो माँ बहनों, माँ बाप अगर जिंदा है माँ बाप की कदर करो, माँ बाप अगर दुनिया से चले गए हैं उनके लिए सदका करो, खैरात करो। इमाम साहब के पास पहुँचो, हजरत ये ले 100 रुपए मेरी माँ के लिए दुआ कर दे, इमाम साहब ये लो 500 रुपए और मस्जिद में फला चीज मैं दे रहा हूँ, मेरी वालिदा के लिए दुआ कर लेना, मेरे बाप के लिए दुआ कर देना। सुनो, इस्लाम यही पैगाम देता है, इस्लाम तो बताता है कि लोगों मानवता जिनके अंदर नहीं है, अगर इंसानियत जिसके अंदर नहीं है तो वो इंसान भी कहलाने के लायक नहीं है। ये इस्लाम पैगाम देता है। इस्लाम ने जो पैगाम दिया है पढ़कर तो देखो, अल्लाह का कुरान कहता है अल्लाह ने जमीन को बनाया है, आसमान को बनाया है, हम किसकी इबादत करें, हम किसकी परस्तिश करें। तो मैंने जो पढ़ा था भागवत गीता का जो मैंने एक मंत्र पढ़ा था उसमें भी लिखा है किसकी इबादत करें। अल्लाह का कुरान कहता है लोगों ये जमीन को अल्लाह ने पैदा किया है, जमीन से बेहतर अल्लाह ने तुझको बनाया है, ये जमीन तेरे लिए अल्लाह ने बनाया है, आसमान तेरे लिए अल्लाह ने बनाया है, सूरज तेरे लिए अल्लाह ने बनाया है, चांद तेरे लिए अल्लाह ने बनाया है और तुझे अल्लाह ने अपने लिए बनाया है। इसलिए ये सूरज के सामने तू नहीं झुकेगा, सूरज तेरे सामने झुकेगा, चांद के सामने तू नहीं झुकेगा, क्योंकि तेरे लिए जब वो चीज बनी है तो चांद तेरे सामने झुकेगा, तू चांद के सामने नहीं झुकेगा। इंसानियत का दर्स दिया है मजहब इस्लाम ने, लेकिन पढ़ के तो देखो। एक पंडित है हैदराबाद का, मुझे फरमाइश आई थी, वरना मैं नया नया पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरी कॉपी भी बहुत सारे लोग करने लगे गए और मैं जहाँ पढ़ता हूँ, अब मुझसे पहले अगर मैं एक जगह पढ़ता हूँ तो कुछ लोग 2-4 जगह पढ़ देते हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि पता नहीं किनका है ना। तो इसलिए मैं जो पढ़ रहा हूँ ये मेरा अपना माल है, मैं दूसरे का बोलता भी नहीं हूँ। सुनो, पंडित है हैदराबाद का, पंडित ने भी कहा गए लोगों मुस्तफा ने पैगाम क्या दिया गए, मदीने वाले आका ने लोगों को इंसानियत का दर्स क्या दिया गए। पंडित ने अपनी जबान में कहा गए लोगों सारा जग छोटे तो छूटे, सारा जग छोटे तो छूटे, गया घर में मत छोड़, सारा जग छोटे तो छूटे, गया घर में मत छोड़। और जिसने किया है जग की रचना, जिसने किया है जग की रचना, उससे नाता जोड़ लोगो, उससे नाता जोड़। और बन के मनुष्य आया है जग में, बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल, बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल। और ये जग से मन की फुल
फुलवारी, उनका मनुष्य है फूल लोगो, उसका मनुष्य है फूल। और पंडित ने आगे कहा लोगो, माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान। यानी मिट्टी की मूरत की तू तो पूजा कर रहा है, उसे तू पूज रहा है, लेकिन तेरा भाई घर में रो रहा है, तेरी माँ घर में रो रही है, तेरा बाप तुझसे नाराज है। तू एक मिट्टी से बनी हुई चीज पर लाखों रुपए खर्च कर दे रहा है, लेकिन माँ की दवा के लिए 10 रुपए नहीं देता है। बाप को 1 केजी अगर बाप सेब की फरमाइश कर दे, तेरे नाक चढ़ जाते गए, तेरी आंखें बंद हो जाती है, तुझे भारीपन महसूस होता है। ऊंची आवाज में बोलो, ऐसा लगे जलसा खत्म होने वाला नहीं है, बल्कि जलसा अभी शुरू हो रहा है। आप अगर तेवर दिखाओगे, मोइनुद्दीन कादरी भी इस वक्त भी आपको ऐसी तकरीर सुना देगा, लगेगा कि अभी पहले वाले रंग में बोल रहा है। जरा एक हाथ को हसनी बनाओ, एक हाथ को हुसैनी बनाओ, लहरा कर बुलंद आवाज से बोलो या रसूल अल्लाह, बुलंद आवाज से या रसूल अल्लाह। सुनो पंडित ने क्या कहा है, कहा रोगो सारा जग छोटे तो छूटे, दया धर्म में मत छोड़, और जिसने किया जग की रचना उससे नाता जोड़ लोगो, उससे नाता जोड़। और पंडित ने कहा लोगो, माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान। और तेरे घर में तेरा भाई नाराज है, जिस मूरत में, जिस मूरत में, जिस मूरत में जान का प्यारे, उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये मूरत है, चलती फिरती ये मूरत है, मालिक की पहचान। और जिसने मनुष्य से, जिसने मनुष्य से प्रेम किया है, उसकी बड़ी है शान लोगो, उसकी बड़ी है शान। और कबीरदास ने कहा लोगो, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, अरे रक्त सभी का, रक्त सभी का एक ही रंग है, सब रखते गए जान, सब रखते गए जान। और जिसने सबको जन्म दिया है, जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान, जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान। अरे तू जानगी गए महान रे मूर्ख, तू जानगी है महान, तू जानगी है महान। कहा के लोगों, मानवता ही सबसे बड़ी चीज है, इंसानियत ही बड़ी चीज है, भाईचारा ही बड़ी चीज है। देखो किताब में क्या लिखा गया, इस्लाम ने जो पैगाम दिया है, मेरे हिंदू भाइयों आप भी कभी किताब को पढ़ लिया करो। किताब में क्या लिखा गया, कहा के लोगों, वायुर्देयर्मुगड़ी वरुणा शशंका प्रजापतिष्कं पितामहश्च, नमो नमस्ते सुसाहस्कृता पुनश्च भोयोपि नमो नमस्ते। हिंदू भाइयों के यहाँ का बच्चा बच्चा पढ़ता है, इसका अर्थ क्या है, इसका तर्जमा क्या है। कहा वायुर्देव, वायु के माना हवा, यर्मुगण माना आग, वरुण के माना सूरज, शशांक के माना चांद। कहा वायुर्देव यर्मुगणी वरुणा शशंका, कहा के जिसने हवा को पैदा किया, जिसने जमीन को पैदा किया, जिसने सूरज को पैदा किया, जिसने चांद को पैदा किया, नमो नमस्ते सुसाहस्कृता, हम उसी मालिक के सामने दंडवत करते गए, मत्था टेकते गए, हम उसी मालिक को सजदा करते गए। और एक बार नहीं करते गए, नमो नमस्ते सुसाहस्कृता पुनश्च भोयोपि नमो नमस्ते
जब भी हमें याद आती है हम उसकी बारगाह में सजदा के लिए सर को झुकाते गए। याद रखिएगा, यही तो मजहब इस्लाम पैगाम देता है। मेरे हाथ में एक और किताब है, किताब का नाम रामायण है। किताब के पेज नंबर देखो 71 है, पेज नंबर 79 है। पेज नंबर 79 पर लिखा है, मैंने हर एक में निशान लगाया है ताकि देख ले, याद रखो जमीन को पैदा करने वाला कौन है, अल्लाह का तसव्वुर क्या है, खुदा का तसव्वुर क्या है, खुदा की पहचान क्या है, हम किसने जमीन को पैदा किया वो कैसा है, किसने चांद को पैदा किया वो कैसा है, जिसने सूरज को पैदा किया वो कैसा है, जिसने पूरी कायनात को पैदा किया वो कैसा है। तो देखो अल्लाह का कुरान कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। ए महबूबा फरमा दीजिए अल्लाह एक है, पाक है, बेऐब है, ना माँ है, ना बाप है, ना औलाद है। जो इन चीजों से पाक पवित्र साफ है वही हम सबका खुदाए पाक है। कुरान कहता है, लेकिन देखो रामायण क्या कहती है, कहा के बिन पद चले सुने बिन काना कर बिन करम कर विधि नाना तन बिन परस नयन बिन देखा घर ही ज्ञान बिन से असीसा आनन रजत शकल रस भोगी बिन बाणी बगता बड़ जोगी। रामायण कहता है, कहा के लोगों जिसने जमीन को बनाया, जिसने आसमान को बनाया, जिसने चांद को बनाया, जिसने सूरज को बनाया, वो परमात्मा कैसा है, वो खुदा कैसा है, वो मालिक कैसा है, वो बनाने वाला कैसा है। कहा सुनो बिन पद चले सुने बिन काना, कहा के वो मालिक ऐसा है जो चलता है लेकिन हमारे आपकी तरह उसके पास पाँव नहीं है, जो पाँव से पाक है, नयन बिन देखा जो देखता है। और देखने का आलम ये है, काली रात में काले पहाड़ पे अगर काली चींटी चलती है उस चींटी को भी देख लेता है। अगर बंद कमरे में गुनाह कोई करता है अल्लाह उसे भी देख लेता है। उनके देखने की ताकत ये है, अगर कोई जमीन के अंदर जाकर बुराई करता है, जमीन के अंदर जाकर पाप करता है तो वो वहां भी देख लेता है। अगर कोई पानी के अंदर पाप करता है वो वहां भी देख लेता है। कहा के लोगों वो देखता तो है, नयन बिन देखा देखता तो है, लेकिन हम लोगों की तरह आंखें नहीं है जो सुनता है, लेकिन हमारे तरह कान नहीं है जो पकड़ता है, बड़ा सख्त पकड़ता है, लेकिन हम लोगों के तरह हाथ नहीं है। कहा मतलब क्या है, कहा मतलब ये है, कहा के मालिक वो है जो पाँव से पाक हो, जो हाथों से पाक हो, जो आंख से पाक हो, जो कान से पाक हो, जो जबान से पाक हो, जो जिस्म जिस्मानियत से पाक हो, जो माँ से पाक हो, जो बाप से पाक हो, जो औलाद से पाक हो, जो पाक पवित्र साफ हो, वही हम सबका खुदाए पाक है, वही अल्लाह पाक है, वही खुदाए पाक है। ये रामायण भी कहती है। लेकिन भाई साहब आप समझो तब आपको समझ में आएगा इस्लाम ने पैगाम क्या दिया है, इस्लाम ने बताया क्या है। इस्लाम पैगाम देता है इन सारी चीजों को बनाने वाला अल्लाह है और वो अल्लाह एक है। अगर दो ड्राइवर एक गाड़ी पे हो जाए, कोई क्लच दबाएगा, कोई स्लेटर मारेगा, दूसरा ब्रेक मार देगा। अगर दो ड्राइवर गाड़ी के हो जाए, गाड़ी चलाने वाले के, तो गाड़ियां रोड पे नहीं चलेगी। कोई सोचेगा हम इस तरफ जाए, कोई चाहेगा हम इस तरफ ले जाए, तो फिर निजाम बिगड़ जाएगा, गाड़ियां तबाह हो जाएगी। याद रखना एक छोटी सी गाड़ी के लिए जब दो ड्राइवर नहीं हो सकते, एक चरखा को चलाने के लिए दो लोग नहीं चला सकते, एक काम के लिए अगर दो लोग अगर मोटरसाइकिल दोनों चलाने लगे तो फिर मामला बिगड़ जाए। अल्लाह ने पूरी दुनिया को पैदा फरमाया है और वही मालिक पूरी दुनिया को रोजी भी देता है, वही पूरी दुनिया का पैदा करने वाला है, वही सबों को खिलाता है, वही सबों को पिलाता है। अल्लाह दो नहीं है बल्कि अल्लाह एक है। पूरा मजमा बोलो हाथों को उठाकर अल्लाह, और ऊंची आवाज में बोलो अल्लाह।
एक है, उसी अल्लाह की हम इबादत करते हैं, उसी मालिक की हम परस्तिश करते हैं, उसी मालिक को हम सजदा करते हैं। सब कुछ अल्लाह ने हमारे लिए बनाया है, लेकिन हमको अल्लाह ने अपने लिए बनाया है। अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने इंसान बना दिया है, इसी का शुक्र अदा करते रहोगे। जिंदगी बीत जाएगी लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा नहीं हो पाएगा। अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो। बूढ़ो, अगर आज आपकी इज्जत सलामत है, मदीने वाले मुस्तफा के सदके में सलामत है। हुजूर ने घर बार के लिए भी क्या अच्छा पैगाम दिया है। हुजूर ने फरमाया है कि लोगों अपने घर में रहो, मोहब्बत के साथ रहो। क्या आप भी मोहब्बत से पेश आते हो? नहीं भाई साहब, यहाँ तो घर में कुछ हो जाए सारा गुस्सा आके इमाम साहब पे लोग उतार देते हैं। मैं कहना चाहूंगा मेरे भाई, इमाम इमाम होता है। एक मजदूर से जाकर पूछो जो ईद के दिन बाहर दिल्ली में रहता है, मुंबई में रहता है, वो रोता है मेरे मौला उनको